क्या आप जानते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर तिरुमाला कैसे आए? यह एक ऐसी कहानी है जिसे हर किसी को जानना चाहिए। फिर भी बहुत कम लोग इसे सच में जानते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी मोड़ सब कुछ बदल देता है। यह कहानी तिरुमाला में शुरू नहीं होती, यह वैकुंठ में शुरू होती है। एक बार ऋषि भृगु को एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए भेजा गया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से वास्तव में सर्वोच्च कौन है? वे पहले ब्रह्मा के पास गए, फिर शिव के पास। दोनों ने उनकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। क्रोध से भरे भृगु अंततः विष्णु के पास पहुंचे। बिना कुछ कहे, बिना किसी संकोच के, उन्होंने विष्णु की छाती पर लात मारी। वह कोई साधारण स्थान नहीं था, वह वक्षस्थल था, देवी लक्ष्मी का पवित्र निवास। फिर भी विष्णु ने क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने विरोध नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ऋषि से उनके पैर में चोट पहुंचाने के लिए क्षमा मांगी। विष्णु चुप रहे, लेकिन लक्ष्मी चुप नहीं रही। उसने अपने पवित्र स्थान का अपमान होते देखा। उसने देखा कि जहां सुरक्षा होनी चाहिए थी, वहां सन्नाटा छाया हुआ है, और बिना एक शब्द कहे वह वैकुंठ छोड़कर चली गई। उसके बिना वैकुंठ वैकुंठ नहीं रहा, और इस प्रकार विष्णु ने भी स्वर्ग छोड़ दिया। वे श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और शेषाचल पर्वतमाला को अपना निवास स्थान चुना। उन्होंने शासन नहीं किया, उन्होंने उपदेश नहीं दिया, वे बस प्रतीक्षा करते रहे। देवता भयभीत हो गए। यदि विष्णु ब्रह्मांड से चले गए तो सृष्टि की रक्षा कौन करेगा? इसलिए ब्रह्मा ने गाय का रूप धारण किया, शिव बछड़े बन गए। वे प्रतिदिन श्रीनिवास को दिव्य दूध अर्पित करते थे, जो जंगल में एक चींटी के टीले में छिपे रहते थे। एक दिन ग्वाला उनके पीछे आ गया। गाय के लिए किया गया प्रहार श्रीनिवास पर ही पड़ा। रक्त बहा और दिव्य सत्य प्रकट हुआ। उस देश के राजा को जवाबदेह ठहराया गया। उसकी सजा पुनर्जन्म थी, दूसरे जन्म में श्रीनिवासा की सेवा करने के लिए लौटना। उस आत्मा का पुनर्जन्म आकाशराज के रूप में हुआ, और उनकी पुत्री पद्मावती अम्मा थीं। स्वयं लक्ष्मी पृथ्वी पर लौट आई थीं। जब श्रीनिवासा ने उन्हें देखा तो उन्हें क्रोध नहीं आया, केवल पहचान हुई। उनके विवाह ने स्वर्ग और पृथ्वी को एक कर दिया। फिर भी श्रीनिवासा वैकुंठ नहीं लौटे। उन्होंने कलयुग के लिए वहीं रहने का निर्णय लिया, क्योंकि इस युग में लोग शक्तिहीन हो जाएंगे। वे उन रास्तों को भूल जाएंगे जो कभी उन्हें ईश्वर तक ले जाते थे। इसलिए वे वहीं रहे, आम लोगों की पहुंच के लिए पर्याप्त दूरी पर। लेकिन यहाँ अंतिम मोड़ है। दिव्य विवाह पृथ्वी पर संपन्न होना था, और इसके लिए धन की आवश्यकता थी। कुबेर से लिया गया धन धन की कमी के कारण नहीं था। यह इसीलिए लिया गया क्योंकि ऋण दायित्व उत्पन्न करता है। जब तक वह चुकाया नहीं जाता, श्रीनिवासा तिरुमाला नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए भक्त आज भी भेंट चढ़ाते हैं, दान के रूप में नहीं, बल्कि ऋण चुकाने के रूप में। अगर इस कहानी ने आपको प्रभावित किया तो गोविंदा गोविंदा कमेंट करें। हमारे प्राचीन मंदिरों में छिपी सच्ची कहानियों को जानने के लिए कॉस्मिक मंदिर को फॉलो करें।